जय हिंद दोस्तों। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी इतिहास में अमर रहेगी। मस्तानी बहुत सुंदर और तेज स्वभाव वाली थी। मस्तानी बुंदेलखंड के सम्राट छत्रसाल की बेटी थी, जो कि एक हिंदू राजा थे, जबकि इनकी माता का नाम रूहानी था, जो कि मुस्लिम थी। मस्तानी की माता नृत्य करने वाले परिवार से संबंध रखती थी, जो कि मूलतः अफगान मुल्क की थी। गुजरात में प्रचलित लोक नृत्य में आज भी मस्तानी का जिक्र देखने को मिलता है। गुजरात के पारंपरिक नृत्य में इन्हें यवन कांचनी के नाम से जाना जाता है। मस्तानी अपने समय में अद्वितीय सुंदरता की धनी के साथ साथ संगीत, घुड़सवारी, धनुष विद्या के साथ युद्ध कला में काफ़ी निपुण थी। मस्तानी का ज़्यादातर जीवन उनकी माता रूहानी के पास ही बीता। उनकी माता मुस्लिम धर्म से संबंध रखती थी, इसलिए मस्तानी ने भी मुस्लिम धर्म को माना। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की दूसरी पत्नी रूहानी उनकी रखैल थी, जबकि यह सही नहीं है। उन्होंने रूहानी से शादी की थी। रूहानी को कभी भी रखैल बनाकर नहीं रखा। उनका राज्य में बहुत आदर और सम्मान मिलता था। दोस्तों, बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी हीर और रांझा सलीम अनारकली के प्रेम से भी बढ़कर था। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी में मुख्य बात यह है कि बाजीराव पेशवा और मस्तानी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। उसके बाद भी इनकी प्रेम कहानी अमर है। सन 1728 ईस्वी की बात है। बुंदेलखंड पर अचानक मुगलों ने आक्रमण कर दिया। छत्रसाल के पास बड़ी संख्या में सेना नहीं थी। छत्रसाल को यह लगा कि उनका राज्य उनके हाथ से छीन जाएगा। मुगलों के आक्रमण के डर से उन्होंने उस समय के महान मराठा बाजीराव पेशवा प्रथम के पास मदद के लिए संदेश भेजा। कहते हैं कि यह संदेश लेकर मस्तानी खुद गई थी और यहीं पर बाजीराव पेशवा और मस्तानी की पहली मुलाकात हुई थी। बाजीराव पेशवा प्रथम ने मस्तानी को मदद का पूरा आश्वासन दिया और पूरी सेना के साथ बुंदेलखंड की ओर चल पड़े। इससे पहले कि मुगल बुंदेलखंड पर आक्रमण करते और राजा छत्रसाल को पराजित करते, बाजीराव पेशवा की सेना उन पर बिजली की तरह टूट पड़ी और मुगलों का सफाया कर दिया। राजा छत्रसाल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई तरह के उपहार बाजीराव पेशवा को दिए, जिसमें कई छोटे बड़े कस्बे भी शामिल थे। पर बाजीराव पेशवा को मस्तानी बहुत पसंद आई और मस्तानी भी बाजीराव पेशवा को पसंद करने लगी। जब इस प्रेम कहानी की भनक बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को पड़ी तो उन्होंने तुरंत मस्तानी का हाथ बाजीराव के हाथ में दे दिया। यह बाजीराव पेशवा की दूसरी शादी थी। बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगे कि वह एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जब बाजीराव युद्ध करने के लिए महल से निकलते तो मस्तानी का घोड़ा भी उनके साथ साथ चलता था। दोनों के जिस्म दो थे, लेकिन जान एक थी। बाजीराव की दूसरी शादी के पश्चात मराठाओं के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय के लोग भी उनसे नाराज रहने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा मस्तानी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी प्रजा और साम्राज्य से हटने लगा। वह अपना ज़्यादातर समय मस्तानी के साथ व्यतीत करने लगे। उनकी पहली पत्नी काशीबाई को मस्तानी से कोई दुश्मनी नहीं थी और यह दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। चीमाजी अप्पा, जो कि बाजीराव पेशवा के छोटे भाई थे, और उनके साथ बाजीराव पेशवा के ज्येष्ठ पुत्र बालाजी राव उर्फ नाना साहब ने कभी भी मस्तानी को स्वीकार नहीं किया। चीमाजी अप्पा और नाना साहब शुरू से चाहते थे कि बाजीराव मस्तानी अलग हो जाए, लेकिन बाजीराव के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मस्तानी एक मुस्लिम लड़की थी, जिसकी वजह से उसको परिवार का कोई भी सदस्य स्वीकार नहीं कर रहा था। बाजीराव पेशवा की पहली पत्नी काशीबाई भी इस बात से दुखी थी
लेकिन बाजीराव की खुशी के लिए वह चाहती थी कि बाजीराव मस्तानी हमेशा साथ रहे। काशीबाई पर उनकी सास और बाजीराव पेशवा की मां राधाबाई का दबाव था कि कैसे भी करके मस्तानी को बाजीराव से अलग किया जाए, लेकिन काशीबाई बाजीराव की खुशी के लिए ऐसा नहीं करना चाहती थी। सन 1740 ईस्वी में मस्तानी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कृष्णराव रखा गया। सन 1740 के प्रारंभ में बाजीराव पेशवा मध्य प्रदेश के खरगोन नामक स्थान पर, जो कि इंदौर के पास है, वहाँ किसी राजनीतिक कारण के चलते चले गए, लेकिन वहाँ पर बाजीराव पेशवा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें आराम करना पड़ा। उनकी पहली पत्नी काशीबाई चाहती थी कि मस्तानी को बाजीराव के पास ले जाया जाए जिससे उसको खुशी मिलेगी। बाजीराव पेशवा ने संदेश भिजवाया कि कैसे भी करके मस्तानी को उसके पास पहुंचा दिया जाए। यह बात नाना साहब और चीमाजी अप्पा को पसंद नहीं आई और उन्होंने मस्तानी को महल में कैद कर दिया। मस्तानी को कैद करने के बाद नज़रबंद कर दिया गया ताकि मस्तानी बाजीराव तक नहीं पहुंच पाए। चीमाजी अप्पा और नाना साहब ने काशीबाई को बाजीराव के पास भेज दिया। मस्तानी को अपने पास नहीं पाकर बाजीराव बहुत दुखी हुए और खरगोन में ही अपने प्राण को त्याग दिए। बाजीराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात मस्तानी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल बैठी। वह बाजीराव से अथाह प्रेम करती थी। इस प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। समाज देवर सास के साथ राज्य के कई लोगों के द्वारा मस्तानी को स्वीकार नहीं करते थे। बाजीराव और मस्तानी के बीच में जो प्रेम था वह अद्वितीय था। जैसे ही मस्तानी को बाजीराव पेशवा की मृत्यु का संदेश प्राप्त हुआ, वह चित होकर धड़ाम से गिर गई और कुछ समय बाद मस्तानी की भी मृत्यु हो गई। बाजीराव और मस्तानी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके पुत्र शमशेर को काशीबाई ने बड़ा किया। बाजीराव ने मस्तानी के लिए पुणे में मस्तानी महल बनवाया था। यह महल आज भी दोनों के प्रेम की गवाही दे रहा है। दोस्तों, प्रेम एक शब्द नहीं, प्रेम एक जीने की कला है। जो इसे समझ जाता है इसमें डूब जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।